सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वान डी ग्राफ जनरेटर जो है, जो काम करता है, उसका मुख्य प्रिंसिपल तुमको डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू पॉइंटेड पार्ट, यही मुख्य है। ठीक है, देख लो कहीं से। तो हम लोगों को सबसे पहला इसमें क्या किया जाता है, एक अर्ध गोलाकार खोखला गोला यूज किया जाता है, अर्ध गोलाकार खोखला गोला। ठीक है, देखो एक मिनट ध्यान दो। पहले बहुत लोग देखते हैं, अब सोच में पड़ गए, समझ रहे बात को बिल्कुल। अभी जो खिलखिला के हंस रहा था, बाप रे, बहुत हंसी का तो नाम निकल रहा, अंदर से हंसी निकल रहा। अभी लगता है सब उदास हो गया। क्या हुआ है? चलो देखो ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो, समझो बात को, समझो, नहीं तो फिर परेशानी तो रखा ही हुआ है, इस बात को समझ लेना। देखिए हम लोगों को यहाँ पर यह अर्धगोलीय खोखला गोला, इट मीन्स चालक है, कंडक्टर है, यह हो गया चालक, कंडक्टर। और ये तुमको अचालक स्टैंड है, इस स्टैंड पर, दोनों स्टैंड पर यह चालक जो है वह रखा गया है। और यहाँ पर इस स्टैंड पर इसके अंदर जो है एक पुल्ली, यहाँ पर पुल्ली मतलब हो गया जिस पर फीता या बेल्ट चढ़ाया जाता है। मशीन पर देखो ना पुल्ली होता है। और इसके नीचे भी यहाँ से एक बेल्ट से जुड़ा हुआ एक और पुल्ली यहाँ पर होती है। यहाँ पर फिर जो है तुमको ये यहाँ हो गया पुल्ली, दो पुल्ली है और दोनों पुल्ली पर क्या चढ़ाया हुआ है? बेल्ट, फीता, और फीता चढ़ाया हुआ है, यहाँ पर फीता चढ़ाया। अब देखो इस पुल्ली को घुमाने के लिए मोटर चाहिए, मोटर चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पर जो है इस भाग पर एक मोटर होता है, यहाँ पर एक मोटर, ये वाला भाग हो गया। यहाँ एक मोटर है, इस मोटर को हम दिखा रहे हैं किससे? कैपिटल एम से। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, तब चित्र आसानी से समझ में आ जाए। और चित्र खींचने के लिए हो गया तो इट मीन्स तुमको हो गया सारा चीज, सारा कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ पर, अब देखो ये इस साइड में यहाँ पर एक कॉम्ब होता है, कॉम्ब इसीलिए, कॉम्ब मतलब क्या होता है? कंघा, कंघी देखे हो ना। अच्छा, ये हो गया कॉम्ब इसीलिए इसका नाम रखे क्योंकि कॉम्ब की तरह यह देखने में लगता है, ये नहीं समझना कंघी है। तो कॉम्ब के तरह, कॉम्ब का जो होता है ये वाला पार्ट, ये कैसा होता है? नुकीला होता है। और ये तुमको हाई टेंशन पर होता है, HT इसको लिख रहे हैं, मतलब उच्च विभव पर। और इसको यहाँ पर हम लोग अर्थ किए हुए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखा है। उसके बाद देखो यह क्या होगा, यहाँ पॉइंटेड पार्ट है, कॉम्ब में पॉइंटेड पार्ट आगे वाला हो गया। तो पॉइंटेड पार्ट से क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग होने से इस पर जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, चार्ज इस पर, तो यह क्या करता है? मोटर इस तरह से घूम रहा है। तो मोटर अगर ऐसे घूमेगा तो बोलो इस साइड वाला ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? बेल्ट ऊपर जाएगा, और ये वाला भाग क्या होगा? नीचे। तो ये क्या करता है? यहाँ से चार्ज लेकर के ऊपर चढ़ता है, और यहाँ पर एक कॉम्ब होता है, यहाँ पर भी एक कॉम्ब होता है, इस तरह से। तो जैसे ही यह चार्ज लेकर के ऊपर चढ़ेगा, यहाँ पर आएगा, यह जो है स्थिर प्रेरण से यह प्रेरित हो जाएगा, प्लस से इस पर कौन? माइनस से फिर प्लस, और ये प्लस वाला चार्ज इस भाग पर क्या होते जा रहा है? फैलते जाएगा। और यह समरूप वृत्ताकार है, इसलिए इस पर समान रूप से यह चार्ज क्या होते जाएगा? फैलते जाएगा। अब मोटर से लगातार इसको घुमाएंगे तो यह क्रिया तो लगातार होती जाएगी, और लगातार होती जाएगी तो चार्ज का मान भी इस पर क्या होते जाएगा? लगातार बढ़ते जाएगा। और लगातार बढ़ने के कारण अब देखो तो यह जब चार्ज इस पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसके अंदर का पोटेंशियल विभव भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, हट जाएगा?
बढ़ जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब इसके अंदर वाला भाग बहुत हाई पोटेंशियल पर आ जाएगा, क्योंकि इस पर चार्ज लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक ग्लास ट्यूब, या ट्यूब हम लोग कह सकते हैं, ग्लास ट्यूब नहीं, ट्यूब कह सकते हैं। यहाँ पर एक ट्यूब होता है, एक नली होती है, और इस नली में, यहाँ पर नली में यहाँ, और उसके बाद जो है ये वाला नली, यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं यह आयन का स्रोत है। यहाँ पर आयन, आयन स्रोत जब होगा तो इस ट्यूब का तुम देखो ऊपर वाला भाग क्या है, हाई पोटेंशियल पर, और नीचे वाला भाग लो पोटेंशियल पर। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर आयन होगा तो आयन सदैव हाई पोटेंशियल से किधर की ओर भागेगा। तो बस ये जो आयन वाला भाग है ये तुमको हाई पोटेंशियल से किधर की ओर भाग रहा है, लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब जो आवेशित कण है उसमें ये जो तुम्हारा कंडक्टर है या जो सिस्टम है, यह सिस्टम इसको आयन को गति करने में सक्षम हो गया, गतिशील कर दिया। अब यह हाई स्पीड से जब नीचे आएगा तो इसको हाई स्पीड से इधर निकाल करके और किसी न्यूक्लियस पर अटैक कराते हैं, तो न्यूक्लियस को यह क्या करता है, तोड़ देता है। और न्यूक्लियस जब टूटेगा तो इटमें से उसमें ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा मुक्त होगी और उस एनर्जी का उपयोग होता है। इटमें यह हम लोग को यहाँ से अब कहाँ जाएगा, टारगेट न्यूक्लियस, इटमें लक्ष्य नाभिक, जिस नाभिक को भेदना है लक्ष्य नाभिक पर यह आएगा। अब इस पूरे सिस्टम को क्या किया जाता है, इस पूरे सिस्टम को एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वह किसी तरह का डिस्चार्जिंग ना हो। मतलब इसके अंदर देखो आवेश तो इस पर बढ़ता जाएगा, लगातार यह क्रिया बढ़ती जाएगी, और लगातार क्रिया बढ़ने पर इस पर चार्ज का मान बहुत बढ़ जाएगा, और चार्ज का मान बहुत बढ़ जाएगा तब यह डिस्चार्जिंग होने का खतरा है। तो डिस्चार्जिंग से रोकने के लिए इसको एक चैम्बर में, स्टील के चैम्बर में रखा जाता है, और स्टील के चैम्बर में इसको रखते हैं, और इसके अंदर कुछ गैस भरा जाता है ताकि किसी भी तरह का इसमें डिस्चार्जिंग ना हो। देख रहे हो, यह तुमको, यह पूरा सिस्टम तुमको जो है वह वान डी ग्राफ जनरेटर, जनरेटर इट मीन्स कहने का मतलब हो गया विभवांतर उत्पन्न करना। तो देख रहे हो, यह विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर दिया, और उससे लक्ष्य नाभिक भेदने में, लक्ष्य नाभिक पर अटैक हो सकता है, या हम लोग कह सकते हैं इसका उपयोग नाभिक विखंडन में किया जा सकता है। ये तुमको इसका वान डी ग्राफ जनरेटर का चित्र हो गया। तो इसमें सबसे मुख्य कुछ पॉइंट्स उसको देख लो। वान डी ग्राफ जनरेटर में इसको हम लोग स्टैंड को यहाँ पर लगा दें ताकि हो गया। अब देखिए तुम्हारा स्टैंड हो गया, चालक है ही। सबसे पहले इसका आविष्कारक हो गया, आविष्कारक है, आविष्कारक हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। आविष्कारक है आर.जे. वान डी ग्राफ, वान डी ग्राफ। इसका आविष्कार हो गया तुमको 1931 ईस्वी में। बेसिक में पहले देखो इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो इससे हम लोग देखते हैं कि लाखों वोल्ट के, मिलियन वोल्ट्स के, मिलियन मतलब क्या, तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं लाखों वोल्ट के या मिलियन वोल्ट्स के, लाखों वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इस मशीन से उत्पन्न किया जाता है। और उसके बाद फिर देखो, ध्यान दो, ये इसका जो प्रिंसिपल या सिद्धांत है वह दो चीज़ पर, वह सिद्धांत को समझना जरूरी है जो पीछे भी हम लोग एक्सप्लेन कर दिए। पहला देखो, यहाँ ये पॉइंटेड पार्ट से इस पर चार्ज आ रहा है, और यही पॉइंटेड पार्ट फिर यहाँ पर इस चार्ज को फैला रहा है। तो इसका सबसे पहला है, इसका सिद्धांत हो गया कि तुमको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू पॉइंटेड पार्ट। और उसके बाद दूसरा इसका इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि अगर किसी खोखले गोले पर चार्ज दिया जाए तो वह चार्ज उस गोले के पृष्ठ पर चारों ओर समान रूप से फैल जाएगा, और फैलने के कारण ही ऊपर वाला भाग किस पोटेंशियल पर आ जाता है, हाई पोटेंशियल। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि खोखले गोलाकार, या हम लोग कह सकते हैं हॉलो स्फेरिकल पार्ट, खोखले गोले के पृष्ठ पर दिया गया चार्ज संपूर्ण भाग पर समान
समान रूप से फैल जाती है, फैल जाती है। और जब तक फैलेगा नहीं समान रूप से तब तक इसके पूरे भाग पर पोटेंशियल जो है वह प्रभावित नहीं होगा। तो ये 2-3 पॉइंट है जो तुमको इसके लिए इम्पोर्टेंट है।